एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन महाकुंभ से अचानक लौट गई हैं। वो 10 दिन के लिए यहाँ आई थी, लेकिन 3 दिन में ही वापस चली गई। लॉरेन को एलर्जी की दिक्कत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जॉब्स अगले कुछ दिन भूटान में ही प्रवास करेंगी। एप्पल के को फाउंडर और अरबपति कारोबारी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में प्रवास किया और जॉब्स 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंची थी। मकर संक्रांति पर स्नान करने की भी उनकी इच्छा थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो अमृत स्नान नहीं कर सकी। बुधवार को उन्होंने अपने गुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली। लॉरेन को महाकाली के बीज मंत्र की दीक्षा दी गई। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि सभी प्रश्न सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमते हैं और उन्हें उत्तरों में बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है। लॉरेन की आध्यात्मिकता की खोज उन्हें महाकुंभ में ले आई। यहाँ उनको नया नाम कमला दिया गया। वो बहुत ही सरल सौम्य है और यहाँ है। आध्यात्मिकता की उनकी खोज उन्हें यहाँ ले आई। जिस तरह से उन्होंने अखाड़े में खुद को संचालित किया, उससे ये स्पष्ट होता है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक होने के बावजूद वो अहंकार रहित हैं और दिखावा नहीं करती हैं। यहाँ वो सादे कपड़े पहनती हैं और आचरण करती हैं। वो लो प्रोफाइल रहती हैं। वो यहाँ हमारी शाश्वत और कालजयी सनातनी संस्कृति, सभी चेतनाओं के मूल को देखने आई हैं। वो यहाँ सनातनी आस्था के प्रहरियों, साधु संतों से मिल रही हैं और पुरी ने ये कहा कि लॉरेन पहली बार महाकुंभ में आई हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके महाकुंभ आई थी और महाकुंभ में आने से पहले लॉरेन काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आई। गंगा में नौकायान के बाद सिर पर दुपट्टा डालकर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची, तो वहीं गर्भगृह के बाहर से ही बाबा का आशीर्वाद लिया और सनातन धर्म में गैर हिंदू शिवलिंग का स्पर्श नहीं करते, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने बाहर से ही दर्शन किया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1974 में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई थी। जॉब्स कुंभ मेला जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि अब उनकी वाइफ लॉरेन जॉब्स की इच्छा पूरी करने के लिए ही भारत आई थी। तो वहीं जॉब्स का लिखा ये लेटर 4.32 करोड़ रुपए में बिका। तो वहीं आपको बता दें कि 93 वर्ष बाद बुधवार को प्रयागराज एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट भी रवाना हुई और एयरपोर्ट से ये विमान अमेरिका की अरबपति महिला उद्यमी लॉरेन पॉवेल जॉब्स के लिए यहाँ पहुंचा। इस विमान ने लॉरेन को लेकर भूटान के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि 1932 में प्रयागराज से लंदन के लिए विमान का संचालन हुआ था और अब महाकुंभ में इस बार कुछ देशों से प्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिक विमान से सीधे प्रयागराज आ सकते हैं और इसी वजह से एयरपोर्ट पर पहली बार इमिग्रेशन विभाग के भी कर्मचारियों की तैनाती हुई। तो वहीं न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में ही इनकी तैनाती महाकुंभ मेला अवधि के लिए की गई है। इसी बीच रॉयल भूटान एयरलाइंस का विमान बुधवार सुबह जब लैंड हुआ तो तमाम कर्मचारी उसे देख अचंभित हो गए। इसके आने की खबर चुनिंदा लोगों को ही थी और बाद में मालूम पड़ा कि उस वक्त से लॉरेन पॉवेल जॉब्स को रवाना हुआ था। तो वहीं कुछ ही देर बाद लॉरेन एयरपोर्ट पहुंची और वहां एयरपोर्ट निदेशक मुकेश उपाध्याय से उनकी मुलाकात हुई। इमिग्रेशन विभाग की औपचारिकता पूरी होने के बाद लॉरेन का विमान प्रयागराज से सीधे भूटान के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि फिलहाल 93 वर्ष के अंतराल के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से बुधवार यानी कि 15 जनवरी को इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित की गई। हालांकि इस विमान से सिर्फ लॉरेन जॉब्स और उनके कुछ सहयोगी ही रवाना हुए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।